जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, जिसने खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पे सर्च किया है। जी हाँ, सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, खुद को खर्च करना पड़ता है, खुद को तपाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के सफलता का स्वाद चखने को मिलता है। और मेष राशि वाले इस बात को बखूबी जानते हैं, क्योंकि 12 राशियों में मेष राशि सबसे अधिक पराक्रमी और मेहनती मानी गई है। तो आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। ये महीना आपके लिए जबरदस्त बदलाव लेकर के आया है। इस महीने कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो अवश्य ही घटित होंगी, और तारीख नोट कर लीजिएगा, डेट नोट कर लीजिएगा। वो डेट्स आपको बताएंगी कौन कौन सी घटना कब घटित होने वाली है। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है, दिलचस्प है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए दोस्तों स्क्रीन पर जो नंबर दिया है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें अपना जन्म विवरण यानी कि आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके भेजें। आप अपना प्रश्न, अपनी समस्या भी लिख करके भेज सकते हैं। आपको घर बैठे ही फोन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। समस्या के उपाय व समाधान भी बताए जाएंगे, शुल्क लागू रहेंगे। तो आज का ये गोचर आपकी राशि और लगन दोनों पर आधारित होगा। वीडियो का जो फर्स्ट हाफ है वो आपकी चंद्र राशि पर होगा, सेकंड हाफ लगन पर होगा। जहां राशि शब्द इस्तेमाल करूं चंद्र राशि समझिएगा, जहां लगन शब्द इस्तेमाल करूं अपना लगन समझिएगा। तो इस महीने नवंबर के महीने की जो मासिक प्रवेश कुंडली है वो ठीक आपके समक्ष है। मासिक प्रवेश कुंडली में बृहस्पति जो है आपके प्रथम भाव में है, बृहस्पति के बाद चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में होंगे मासिक प्रवेश के समय। इसके बाद शुक्र आपके पंचम भाव में होंगे सिंह राशि में, केतु छठे भाव में होंगे कन्या राशि में, सूर्य मंगल बुध सप्तम भाव तुला राशि में, सूर्य यहां नीच के होंगे। शनि आपके एकादश भाव में है, इनकम हाउस में है, और राहु आपके 12वें स्थान में है। शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुरुआत थोड़ी सी तनावपूर्ण हो सकती है इस महीने की। उसकी मुख्य वजह क्या है? सूर्य जो हैं सप्तम भाव में नीच के हैं मंगल और बुध के साथ। तो सूर्य मंगल और बुध का युति योग सप्तम भाव में आपके दांपत्य जीवन में कुछ ना कुछ कड़वाहट पैदा करता है, शत्रु वर्ग आपको परेशान करता है, आपके पारिवारिक जीवन में तनाव पैदा करता है। तो शुरुआत थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि हमारे अनुकूल नहीं होगी। लेकिन और एक चीज, 3 नवंबर को शुक्र भी कन्या राशि में नीच के हो जाएंगे केतु के साथ। तो 3 नवंबर को शुक्र भी कन्या राशि में नीच के हो जाएंगे केतु के साथ। सूर्य मंगल बुध पहले से ही सप्तम भाव में है। तो पार्टनर की सेहत का भी ध्यान रखें, स्वयं अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, और दांपत्य जीवन के लिए यह स्थिति चिंताजनक है। लेकिन इस महीने कुछ अच्छी बातें भी हैं। सबसे पहले तो बृहस्पति आपके प्रथम भाव में होंगे। प्रथम भाव में बृहस्पति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं। चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में होंगे उच्च के इस महीने के शुरुआत में। हालांकि बहुत ही कम समय के लिए है, लेकिन फिर भी इस महीने का जो पहला दिन होगा वो आर्थिक तौर पर मजबूत होगा, अच्छा रहेगा। शनि 4 नवंबर को मार्गी होने वाले हैं, और शनि 4 नवंबर को मार्गी होंगे। आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव आएगा, क्योंकि शनि पिछले कई महीनों से वक्र चल रहे थे, और शनि जैसे ही मार्गी होंगे अपनी राशि में, कुंभ राशि में, लाभ स्थान में, तो अचानक से आय के स्रोत बढ़ने लगेंगे। आर्थिक स्थिति डे बाय डे बेहतर होने लगेगी, और यही वो जबरदस्त बदलाव है जो शनि आपके जीवन में लाने वाले हैं। यानी अगले 6-8 महीनों के लिए, यानी 29 जून 2024 तक शनि मार्गी रहेंगे। तो 29 जून 2024 तक
शनिदेव आपको भरपूर धन लाभ करवाने वाले हैं। और खास करके जो लोग भी शनि के कार्यों से जुड़े हैं, जैसे प्रॉपर्टी से, कंस्ट्रक्शन के कार्यों से, लिकर का काम, शराब की ठेकेदारी, या इसके अलावा लोहा, लकड़ी, तेल, चमड़ा, इस प्रकार के कार्य क्षेत्र से, इंजीनियरिंग से जो लोग जुड़े हैं, सिविल इंजीनियरिंग, तो उनके लिए शनि बहुत अच्छा फल देंगे। केतु छठे भाव में शुक्र के साथ होंगे, जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। चोट आदि से सावधान रहें, शत्रु परेशान करेंगे। राहु आपके 12वें भाव में होंगे और राहु आपके खर्चों को बढ़ा देते हैं। 12वें भाव में राहु विदेश यात्राएं भी करवाते हैं, 12वें भाव में राहु निवेश भी करवाते हैं। और कई बार अगर आपकी कुंडली में इस समय खराब दशा चल रही हो तो फिर बंधन योग भी पैदा करते हैं। 6 नवंबर को बुध जो हैं आपके अष्टम भाव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अचानक धन लाभ के योग तो बनाते हैं, लेकिन बुध यहां कई बार वाद विवाद की स्थिति भी पैदा कर देते हैं। इसके बाद 11 नवंबर को बुध जो हैं उदित होंगे। बुध अस्त चल रहे हैं, मंगल भी अस्त चल रहे हैं इस महीने के शुरुआत से, तो एक ये भी कारण है मंगल और बुध, क्योंकि राशिपति मंगल अस्त हैं तो स्वभाव थोड़ा ढीला ढाला रहेगा, शुरुआत में आलस्य रहेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा। उसकी मुख्य वजह मंगल का अस्त होना। तो मंगल तो खैर पूरा महीना अस्त रहेंगे, लेकिन बुध जो हैं 11 नवंबर को उदित हो जाएंगे। तो उदित होने पर बुध अचानक धन लाभ करवा सकते हैं। इसके बाद 16 नवंबर को सूर्य और मंगल दोनों ही अष्टम भाव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये होगा 16 नवंबर का दिन। और यहां पे आपको सावधान रहना है, क्योंकि यहां पे सूर्य मंगल अष्टम भाव में बाधाएं पैदा करते हैं, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, चोट, दुर्घटना, सर्जरी। चाहे मंगल अपनी राशि में, लेकिन अपनी राशि में होकर के भी मंगल अस्त हैं, तो चोट, दुर्घटना, सर्जरी, बाधाएं, चिंता, तनाव, परेशानी पैदा करेंगे। सूर्य मंगल, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शत्रु वर्ग आपको परेशानी देगा। इसके बाद 27 नवंबर को बुध चले जाएंगे नवम भाव में धनु राशि में। थोड़ा बहुत स्थिति में सुधार होगा, थोड़ा बहुत भाग्य आपकी फेवर करेगा। और 29 नवंबर को शुक्र आ जाएंगे तुला राशि में, आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में शुक्र जब तुला राशि में आएंगे तो दांपत्य जीवन में आपके सुधार होगा, यानी पार्टनर की तरफ से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, पार्टनर की सेहत में सुधार होगा। इस महीने जो पॉजिटिव चीजें हैं वो ये हैं कि एक तो बृहस्पति आपके प्रथम भाव में है, दूसरा शनि आपके मार्गी होने वाले हैं इनकम हाउस में, ये दोनों पॉजिटिव हैं। लेकिन शुक्र इस महीने लगभग पूरा महीना नीच रहेंगे। सूर्य मंगल बुध पहले सप्तम भाव में होंगे, मंगल अस्त भी हैं, बुध भी अस्त है, और सूर्य मंगल बुध फिर अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो ये जो पक्ष है, यानी दाम्पत्य जीवन और आपका विरोधी पक्ष जो है वो सरगर्म रहेगा, थोड़ा सा परेशान करेगा। अब इस महीने की शुभ तारीखें कौन कौन सी होंगी वो भी नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। शुभ कार्य करने के लिए शुभ तारीखों का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। तो 4 नवंबर से लेकर 6 नवंबर ये 2 दिन बड़े शुभ रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा अपनी राशि में होंगे, कर्क राशि में होंगे, चौथे भाव में होंगे। परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा, प्रॉपर्टी संबंधी कार्य सफल हो सकते हैं, कारोबार अच्छा चलेगा। उसके बाद 24 नवंबर से 26 नवंबर और फिर 26 नवंबर से 29 नवंबर का जो समय रहेगा ये भी आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही शुभ स्थिति में होंगे, खास करके 26 से लेके 29 नवंबर। तो ये आपके लिए आर्थिक पक्ष से बहुत मजबूत रहेगा, आर्थिक लाभ मिलेगा। और कौन कौन सी तिथियां जो है आपको सावधान रहना है इस महीने, तो 8 नवंबर से 11 नवंबर जब चंद्रमा छठे भाव में होंगे केतु के साथ, तो चोट आदि, दुर्घटना आदि, शत्रु परेशान करेंगे। 13 नवंबर से 16 नवंबर चंद्रमा अष्टम भाव में होंगे, नीच के हो जाएंगे, तब यहां पर भी आपको कहीं ना कहीं कार्यों में बाधाएं और विघ्न पैदा करेंगे। 20 नवंबर से 22 नवंबर चंद्रमा शनि के साथ होंगे 11वें भाव में, आमदनी के मार्ग में रुकावट और बाधा। 22 नवंबर से 24 नवंबर तक चंद्रमा राहु के साथ 12वें भाव में रहेंगे, तब जो है आपके एकदम से खर्च बढ़ेंगे, नुकसान की स्थिति, स्वास्थ्य की हानि, ऐसी स्थितियां चंद्रमा पैदा करेंगे। तो ये तो थी राशि की बात। अब हम बात करेंगे लगन की। मेष लगन के लिए
नवंबर का महीना कैसा रहेगा। मेष लगन के लिए बात करें तो हम अब सीधा चलेंगे आपके दशा अंतरदशा और नक्षत्र सिस्टम पर। तो मंगल से ही शुरुआत करेंगे। मंगल जो हैं इस महीने अस्त हैं, लगन का स्वामी मंगल अस्त है। मंगल अपना पूरा खुल करके फल नहीं दे पाएंगे बिकॉज मंगल कंबस्ट हैं, अस्त हैं। मंगल इस महीने 2 नवंबर से विशाखा नक्षत्र में होंगे, गुरु के नक्षत्र में होंगे। अब गुरु कौन है? गुरु आपके नवम और द्वादश भाव के स्वामी हैं गुरु, और कहां बैठे हैं? प्रथम भाव में। लेकिन गुरु रेट्रो हैं, वक्री हैं। तो क्या करेंगे? जिनका भी विदेश से संबंधी कार्य होगा, विदेश जाना, लंबी दूरी की यात्राएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार, फॉरेन सेटलमेंट, उनके कार्यों में बाधाएं आएंगी, खास करके जिनको मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है। उसके बाद 21 नवंबर को मंगल आ जाएंगे शनि के नक्षत्र में। 21 नवंबर से डेट नोट कर लीजिए। जैसे ही मंगल शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, कारोबार बहुत अच्छा चलेगा, कार्यों में सफलता मिलने लगेगी, हर कार्य समय पर संपन्न होगा, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी आदि क्षेत्रों से तो भरपूर धन लाभ मिलेगा 21 नवंबर से, और जिनको मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है। इसके बाद सूर्य की बात करें तो सूर्य जैसा कि इस महीने के आरंभ में नीच के होंगे, लेकिन सूर्य जो है 3 नवंबर को स्वाति यानी कि राहु के नक्षत्र में होंगे। सूर्य राहु के नक्षत्र में होंगे। सूर्य राहु शत्रु भी हैं, राहु 12वें स्थान में है। खर्च, परेशानी, खर्च, चिंता, तनाव, इस तरह की चीजें होंगी जिनको सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही है। मेष लगन की बात कर रहा हूं। तो सूर्य की शुरुआत उतनी बढ़िया नहीं है। 7 नवंबर को सूर्य गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, वहां भी कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं। हालांकि सूर्य गुरु मित्र हैं और गुरु प्रथम भाव में, लेकिन जुपिटर रेट्रो हैं और नवम और द्वादश के स्वामी हैं। तो गुरु के नक्षत्र में भी सूर्य उतना बढ़िया फल नहीं देंगे। हाँ, संतान की तरफ से आपको जरूर शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। संतान की तरफ से आपको तरक्की और प्रगति में सहायक हो सकते हैं, लेकिन विदेशी कार्यों में, लंबी दूरी की यात्राओं में असुविधा पैदा करेंगे। फॉरेन सेटलमेंट में रुकावट आएगी, विदेशी व्यापार में रुकावट आएगी। नवम और द्वादश भाव जो हैं ये लंबी दूरी की यात्रा दर्शाते हैं। नवम और द्वादश भाव विदेश यात्रा, फॉरेन सेटलमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार, ट्रेवल एंड टूरिज्म का कारोबार, हायर स्टडीज और भी कई सारे क्षेत्र हैं जो नवम और द्वादश भाव से देखे जाते हैं, लेकिन प्रमुखता से इन बातों का विचार किया जाता है। उसके बाद 20 नवंबर को सूर्य जाएंगे शनि के नक्षत्र में। भले ही सूर्य शनि शत्रु हैं, लेकिन यहां पर शनि की पोजीशन बहुत अच्छी है। कारण, एक तो शनि 4 नवंबर को मार्गी हो चुके हैं, दूसरा शनि अपनी राशि में। अब यहां सूर्य भले अपने शत्रु के नक्षत्र में है, लेकिन शत्रु की पोजीशन बहुत अच्छी है। कई बार शत्रु भी फायदा पहुंचा देता है। अगर शत्रु भी आपका सबल हो तो शत्रु से भी कई बार फायदा मिल जाता है। तो यहां पे शनि आमदनी के स्रोत बढ़ाते हैं, कारोबार अच्छा करते हैं, कार्यों में सफलता दिलाते हैं। सूर्य शनि की अपनी शत्रुता अलग है, लेकिन पोजीशन वाइज दो शनि की पोजीशन बहुत बढ़िया है। इसके बाद मंगल सूर्य के बाद हम चलते हैं बुध की दशा अंतरदशा पर। बुध आपको कैसा फल प्रदान करेंगे? तो बुध जो है 2 नवंबर को गुरु के नक्षत्र में होंगे, और वही सब फल जो मैं ऑलरेडी आपको मंगल और सूर्य के अंतर्गत बता चुका हूं, क्योंकि गुरु वक्री हैं, नवम और द्वादश के स्वामी हैं। तो फॉरेन सेटलमेंट में विलंब पैदा होगा, डिले होगा, लंबी दूरी की यात्राओं में आपकी रुकावट आएगी। फिर बुध 8 नवंबर को शनि के नक्षत्र में जाएंगे। अब बुध और शनि दोनों परस्पर मित्र हैं। बुध जो है तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं, शनि जो है दशम और एकादश भाव के स्वामी हैं। यानी पराक्रम से, मेहनत से नौकरी में तरक्की, प्रमोशन के चांस, सफलता, कार्यों में सफलता, लाभ, इनकम सोर्स बढ़ेंगे। तो बुध जब शनि के नक्षत्र में होंगे तो बहुत ही अच्छा फल प्रदान करेंगे। उसके बाद 17 नवंबर को बुध स्वयं अपने नक्षत्र में जा रहे हैं, और बुध क्योंकि तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं तो नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में तरक्की, स्थान परिवर्तन, घूमना फिरना, मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशन सेक्टर, इन क्षेत्रों से लाभ होगा। 27 नवंबर को बुध चले जाएंगे केतु के नक्षत्र में। केतु छठे भाव में है, चोट आदि से बच के रहे, सेहत का ध्यान रखें, शत्रु परेशान करेंगे।
अब हम गुरु की बात कर लें, गुरु आपको कैसा फल देंगे। तो गुरु जो है 1 नवंबर को भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। और शुक्र कौन है आपके धन और सप्तम भाव के स्वामी। धन और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र जो है छठे भाव में होंगे, तो धन भी आएगा, कारोबार भी अच्छा चलेगा, नौकरी में भी अच्छी सफलता, लेकिन सेहत का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुक्र प्रबल मार्केश भी हैं, तो सेहत और स्वास्थ्य के लिए शुक्र बढ़िया नहीं है, लेकिन कारोबार और धन के लिए शुक्र बहुत बढ़िया है। इसके बाद गुरु 26 नवंबर को केतु के नक्षत्र में जाएंगे। केतु ऑलरेडी छठे भाव में चल रहे हैं, शत्रु राशि में है केतु। तो केतु छठे भाव में ऋण रोग और शत्रु पैदा करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। छठे भाव में केतु उतना बढ़िया फल नहीं देते हैं। इसके बाद शुक्र की अपनी दशा अंतरदशा कैसा फल देगी, तो 3 नवंबर को शुक्र सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य पंचमेश हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, संतान की तरक्की प्रगति में सहायक। हालांकि सूर्य नीच के होंगे तो प्रेम संबंधों में दिक्कत पैदा करेंगे, प्रेम संबंधों में अलगाव की स्थिति होगी। 12 नवंबर को फिर शुक्र चले जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा आपके चौथे भाव के स्वामी हैं। भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन पांचों क्षेत्रों से अच्छा लाभ, अच्छी सफलता। इसके बाद शुक्र 24 नवंबर को मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। मंगल अष्टम भाव में होंगे, तो मंगल अष्टम भाव में सेहत और स्वास्थ्य की हानि करते हैं, क्योंकि मंगल अस्त हैं। तो सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कार्यों में बाधाएं पैदा होंगी। शनि की अपनी दशा अंतरदशा कैसा फल देगी। शनि 1 नवंबर को धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में होंगे। अब देखिए, जो ग्रह तो शनि के नक्षत्र में है वो तो फायदा दे रहे हैं, लेकिन शनि क्योंकि मंगल के नक्षत्र में, और मंगल की पोजीशन उतनी बढ़िया नहीं है। एक तो मंगल अस्त है, दूसरा मंगल पहले सप्तम भाव में होंगे, फिर मंगल अष्टम भाव में जाएंगे, भले अपनी राशि में, लेकिन मंगल अस्त है। तो शनि की दशा अंतरदशा में उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेगा। भले ही शनि मार्गी हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि मंगल के नक्षत्र में मंगल अस्त हैं, तो शनि खुल के फल नहीं दे पाएंगे, कार्य और व्यवसाय में बाधाएं पैदा करेंगे। इसके बाद 24 नवंबर को शनि चले जाएंगे राहु के नक्षत्र में। राहु कहां बैठे हैं, 12वें भाव में। खर्च बढ़ाते हैं, निवेश बढ़ाते हैं, स्वास्थ्य की हानि करते हैं, तो इन चीजों पर आपको अंकुश लगाना होगा। राहु की अपनी दशा अंतरदशा, राहु स्वयं 12वें भाव में गुरु के नक्षत्र में, गुरु वक्री हैं। कार्य और व्यवसाय अभी रुक रुक करके चलेगा। राहु बुध के नक्षत्र में भी है, और बुध तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं, तो गुजारे लायक धन लाभ मिलता रहेगा, लेकिन भाग दौड़ मेहनत खूब करनी पड़ेगी। इसी तरह केतु की दशा अंतरदशा, केतु स्वयं बुध की राशि में है, लेकिन चित्रा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में है, और मंगल अस्त है। तो केतु भी मंगल की भांति फल देंगे, यानी स्लो रहेंगे, स्वास्थ्य हानि, चोट, दुर्घटना, सर्जरी, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में जाएंगे 16 नवंबर को, उससे पहले सप्तम भाव में होंगे, तो पार्टनर के लिए अच्छे नहीं है। यानी केतु की दशा अंतरदशा में दाम्पत्य जीवन में अनबन, कड़वाहट, और जब मंगल छठे भाव में चले जाएंगे तो स्वास्थ्य की हानि करेंगे, कार्य और व्यवसाय में रुकावट पैदा करेंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार अलग अलग ग्रहों की दशा अंतरदशा कैसे आपको अलग अलग फल प्रकार से अपना फल प्रदान करेगी। राशि से क्या फल मिलेंगे, लगन से क्या फल मिलेंगे, डिटेल में हमने बात की है। अब हम बात करेंगे इस महीने उपाय क्या करना है। देखिए, इस महीने सबसे पहले तो मंगल का उपाय बहुत जरूरी है। मंगल आपके लगन के भी स्वामी है, मंगल आपके राशि के भी स्वामी है, और मंगल इस समय चल रहे हैं अस्त। तो मंगल को पावर देना बहुत जरूरी है, मंगल को बलवान करना बहुत जरूरी है। मंगल को बलवान करने के लिए मंगल का रत्न मूंगा धारण करें। आपके यदि पुरुष हैं तो दाएं हाथ में 6.25 रत्ती का मूंगा अनामिका में, और यदि महिला है तो बाएं हाथ की अनामिका में 6.25 रत्ती का मूंगा चांदी या तांबे की अंगूठी में धारण कर सकते हैं। आप चाहें तो लॉकेट में भी मूंगा पहन सकते हैं, तांबे या चांदी के लॉकेट में बनवा करके पहन सकते हैं। मूंगा प्राप्त करने के लिए आप हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। हमारे कार्यालय से आपको 100% शुद्ध, प्रामाणिक, सर्टिफाइड रत्न प्राप्त होंगे। जो भी रत्न आप खरीदेंगे सर्टिफिकेट के साथ मिलेगा। तो इसके अलावा आपको उपाय क्या करना है, मंगल का रत्न धारण करने के अलावा आप शुक्र का उपाय कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र पूरा महीना नीच के रहेंगे। तो ऐसे में आप गौ सेवा जरूर करते रहे, गाय को रोटी और चारा खिलाते रहे, तो इससे शुभ फलों में वृद्धि होगी। इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।
जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।